अभी हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, सबसे पहले दिखाते हैं कि चर किसे कहते हैं। तो वैसी राशि जिसका मान परिवर्तनशील होता हो उसको हम लोग चर बोलते हैं। जैसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल में x हो गया, y हो गया, z हो गया। इन सब का जो मान होता है ना, ये चेंज करते रहता है, इसलिए हम लोग इसको चर राशि बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। उसके बाद एक जो टर्म आता है उसको अचर बोलते हैं, अचर को कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो वैसी राशि जो कभी नहीं बदलती हो। जैसे हमारे पास संख्या हो, संख्या हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब जितने भी हमारे नंबर्स है ना, ये सब कांस्टेंट होते हैं, इसको अचर राशि बोलते हैं। उसके बाद देखिए, ये तो चर हो गया और एक अचर हो गया, इसको चर बोलेंगे और इसको अचर बोलेंगे। इसके बाद एक क्या हो गया, रैखिक किसे कहते हैं? यानी जिस चर राशि का मैक्सिमम पावर यानी उच्चतम घात जो होती है वो 1 होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। जैसे सपोज कर लेते हैं x का घात 1 है, जैसे y है तो y का भी पावर 1 है, जैसे z है तो z का भी पावर 1 है, p है तो p का भी पावर 1 है। इन सबको हम लोग 1 को दिखाते नहीं है। इस प्रकार के मतलब जो वेरिएबल टर्म के पावर जो होते हैं अगर 1 दिखाई देते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। अब देखिए, तो ये हमारे पास जो चैप्टर दिया हुआ है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी मानक रूप क्या होता है, क्योंकि इनकी पहचान पहले से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से होगी, मानक रूप से होगी। तो जो मानक रूप हमारा होती है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले किसे पता लगाएंगे कौन सा चर है और कौन सा अचर है। तो ये हमारे पास जो x दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग चर बोलेंगे। ये जो हमारा y दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग चर बोलेंगे। तो ये एक चर हो गया और ये एक चर हो गया, तो टोटल चर कितना हो गया? 2 चर हो गया। तो हमको 2 चर ही पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास जो a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है और c दिखाई दे रहा है, तो यह एक प्रकार का रियल नंबर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? यानी कोई भी नंबर हो, ऐसे वास्तविक संख्या का जो डिफिनीशन होता है, रियल नंबर का डिफिनीशन होता है, वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो प्राप्त संख्या होती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कोई भी नंबर हो सकती है वो वास्तविक संख्या है, बस एक नंबर को छोड़कर वो क्या होती है? स्क्वायर रूट्स के अंदर केवल निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट्स के अंदर निगेटिव संख्या होती है तो वो रियल नंबर नहीं होती है, इमेजिनरी नंबर हो जाती है। तो इस प्रकार की जगह हम कह सकते हैं कि जो a होगा, जो b होगा, जो c होगा, ये एक प्रकार का वास्तविक संख्या होगा, कोई भी नंबर होगा। लेकिन एक रीजन है, यहाँ पे a के जगह 0 नहीं होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a के जगह 0 हो जाएगा तो फिर हमारे पास by और प्लस c बचेगा, यानी एक ही वेरिएबल बचेगा, एक ही चर बचेगा। और दूसरा कंडीशन है कि b की जगह भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे a और b कभी भी 0 नहीं हो सकती है। c 0 हो सकती है लेकिन a कभी भी 0 नहीं हो सकती है और b कभी भी 0 नहीं हो सकती है। जैसे सपोज एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे a की जगह हमने लिख दिया 5x, तो ये हो गया 5x। अगर प्लस b की जगह हमने लिख दिया 3y तो लिख सकते हैं 3y, प्लस c की जगह हमने लिख दिया 4 इक्वल टू 0। मतलब इसी को कहेंगे एक चर, एक दो चर। ये दो चर का और इसका उच्चतम घात 1 है, इसका भी उच्चतम घात 1 है, इसको बोलेंगे रैखिक। और ये जो दोनों साइड में इक्वल के साथ दिया गया है, दोनों इक्वल इक्वेट कर देंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन बोल सकते हैं, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। बस कंडीशन के साथ है कि ये और ये x और y की जगह हम लोग 0 नहीं रख सकते, मतलब a और b की जगह हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद इसका होता है एक प्रकार का सॉल्यूशन, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल जो होता है वो दो तरह से किया जा सकता है। एक जो किया जा सकता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफीय विधि, यानी ग्राफिकल मेथड, और दूसरा जो विधि होता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजीय विधि, यानी बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक मेथड। मतलब दो प्रकार से हल करेंगे, एक कहेंगे ग्राफीय विधि और एक कहेंगे बीजीय विधि। तो ग्राफीय विधि से पढ़ने के लिए ग्राफ पेपर पे हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, और जो बीजीय विधि है इनको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको बनाने के लिए 3 विधि का इस्तेमाल करते हैं। एक कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, एक कहते हैं विलोपन विधि और एक बोलते हैं ब्रजगुणन विधि, जो अब हम लोग को अगले टॉपिक के साथ मिलेगा, यानी